जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। निरुबेन एक थी 42 झड़पथी निरुबेन। મારે બોલવાનું? હા એટલે તમારે એટલે હું તમારી સાથે છું ને ટર્ન બાય ટર્ન। હા। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगो नाम। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव
न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेतात्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। चिदात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। गुरुन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं शिरः सम्प्रेक्ष्य साहसिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमं मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायमुस्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। विद्यात् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसंहेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कश्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नां भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नैयुपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतल्लोकानुषित्वा शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टो भुजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। जय श्री कृष्ण। तत्र तं बुद्धिसंयोगं जय श्री लभते। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 42 बेन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शुचिनां श्रीमतां गेहे योग्यभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनां कुले भवति धीमताम् अथवा धीमतां योगिनाम् एव कुले भवति एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यद ईदृशम्। के ऊपर हमारा अध्ययन हुआ, इसको थोड़ा आज रैपअप कर लेंगे। एक बात स्पष्ट हो गई कि योगी की दुर्गति नहीं होती, यानी जिसने आत्मा के बारे में जानने की इच्छा प्रदर्शित की है, इस दिशा में जिसने कदम उठाए हैं और संसार से अपने आप को थोड़ा भी विमुख करके आत्मा के बारे में सोचना जिसने शुरू किया है, उस व्यक्ति को हम यहाँ योगी कह रहे हैं। नॉर्मली हम संसार में अपने आप को बांध लेते हैं, हम करता है या नहीं पता नहीं, लेकिन वो वर्लपूल में जैसे हम घुस जाते हैं वैसे संसार हमको उसमें घसीट लेता है। और फिर संसार में जाने के बाद हम कर्ता भाव से बहुत कुछ करते हैं, ये करना है, वो करना है, ये अचीव करना है, फला करना है, वगैरह वगैरह जो हम करते आए हैं। और ये सब करने के लिए जो भौतिक संसाधन जो हम जुटाते हैं, उनको जुटाने के लिए हम शरीर को ही प्राधान्य देते हैं और आत्मा को छोड़कर बाकी सभी के बारे में हम सोचते हैं। दिस इज आवर नॉर्मल लाइफस्टाइल। लेकिन जब हम आत्मा के स्वरूप के बारे में जानने की थोड़ी भी दरकार करते हैं,
आप क्या है, करता है, नहीं है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। मात्र यदि हम इसमें इंक्वायरी भी करें, उसको जानने की भी कोशिश करें कि भाई आत्मा क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि हम सांसारिक दुखों से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये पहचानने की कोशिश नहीं करते कि ये जो दुख आ रहे हैं वो हमारे कर्मों का फल है, क्योंकि हमने कर्ता भाव से कुछ न कुछ कर्म किए थे, उसके परिपाक रूप ये दुख आए हैं हमारे पास। तो संसार में इन शॉर्ट हमारी जो संसार की सारी प्रवृत्तियां हैं, इनको एक ही लाइन में कहना है, एक वाक्य में कहना है, तो हम संसार की सारी प्रवृत्तियां अपने प्रिय के लिए करते हैं, जो हमें प्रिय है, यानी कि शरीर को प्रिय, शरीर को जो अच्छा लगता है वही करते हैं। और ये प्रिय के लिए कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उसी को संसार कहते हैं। और ये संसार इस प्रकार एक बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज ढूंढने की हमने कभी कोशिश करी नहीं। लेकिन जब भी हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ, को हम, बराबर, तो आपने अपने मन में एक शुभेच्छा प्रकट करी, क्या कि ये आत्मा क्या है, या तो मैं कौन हूँ, आत्म इच्छा। और यह जो आत्मज्ञान की जो इच्छा है, यही हमें धीरे धीरे मोक्ष की ओर ले जाएगी। अभी यहाँ भगवान कृष्ण ये 2 श्लोक में बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं धाड़स बंधा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने आत्मा क्या है वह जानने की दिशा में कदम रखा, उसकी दुर्गति नहीं है। यानी अर्जुन ने जिसको योग भ्रष्ट कहा, कृष्ण कहते हैं कि उस योग भ्रष्ट को भी अपने ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ने की सुविधा मिलती है। ऐसे व्यक्ति का जो धार्मिक जीवन है, धर्म के अनुसार जीवन जो है, वही उसके लिए पुण्य का संचय करता है, और उस पुण्य की वजह से उसको आगे की यात्रा में सुविधाएं मिलती हैं। और फिर जब भी नया जन्म मिलता है तो वह उसके लिए जो वातावरण निर्माण होता है वो सुयोग्य वातावरण ही निर्माण होता है। यानी द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि मोमेंट हमने आत्मा क्या है वो जानने की दरकार भी करी, उस दिशा में सोचना शुरू किया, एक भी कदम हमने आगे बढ़ाए, तो आप उस मार्ग के योगी हैं। और ऐसे योगी का अधपतन नहीं है, अधोगति नहीं है। तो यदि मृत्यु के बाद यदि दूसरा जीवन है, या तो किसी और लोक में भी हम मृत्यु के बाद जाएं, तो भी आगे की स्थिति जो है वो आज की स्थिति से बदतर तो नहीं होगी, अच्छी ही होगी। और इसलिए अगले जन्म में हमारे जो अनुभव होंगे वह इस जन्म के अनुभव से ज़्यादा अच्छे होंगे। दे विल बी बेटर, हैप्पियर। तो अधोगति तो नहीं है, दुर्गति नहीं है। और यह जो पुण्य हमने संचित किए, इस संचित पुण्य की वजह से यदि हमको ऊपरी लोक में भी जाने का मौका मिला, देवलोक में या तो स्वर्ग में वगैरह जाने का मौका मिला, तो वहाँ वह पुण्य जो है उसका हम खर्च करके वापस इस पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं, लेकिन एक अधिकारी शरीर के साथ। यानी ऐसा शरीर जो आत्म साक्षात करने की दिशा में हमें प्रवृत्त कर सकता है, मनुष्य का शरीर।
तो वह व्यक्ति मनुष्येतर योनि में जन्म कभी नहीं लेगा, क्योंकि उसको अभी मोक्ष के मार्ग में आगे यात्रा करनी है, और मोक्ष मार्ग में यात्रा करने के लिए मनुष्य का शरीर ही उपयुक्त है, इसलिए मनुष्येतर योनि उसको नहीं मिलेगी। यानी ऐसे व्यक्ति को निचली योनि में जन्म नहीं मिलेगा। यानी पशु पक्षी तो भी बात भूल ही जाओ, आप मनुष्य ही बनेंगे। अभी जब भी पुनर्जन्म लेते हैं तो 3 प्रकार के योनि में जन्म मिलता है, देव योनि, मनुष्य योनि या तो अधो योनि। मनुष्य योनि में हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है, बाकी की सारी भोग योनि है। देव योनि भी भोग योनि है और अधो योनि भी भोग योनि है। मनुष्य योनि में हमें स्वतंत्रता है, और इसलिए ऐसा जो योगी है उसको मनुष्य योनि मिलने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस बहुत ज़्यादा है, या तो ऐसा कहें तो भी चलेगा कि उसको मनुष्य योनि ही मिलेगी। तो पहले श्लोक में 41वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि ऐसा योगी, उसका पुनर्जन्म कहाँ होगा? शुचिनाम श्रीमताम गेहे। शुचिनाम यानी संस्कारी, हाईली कल्चर्ड, श्रीमताम यानी श्रीमंत, वेल्दी। तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे यानी हाईली कल्चर्ड एंड वेल्दी फैमिली में उसको जन्म मिलेगा, यानी धन वैभव भी होगा और संस्कार भी होंगे। और मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा धन वैभव नहीं है तो भी संस्कार तो बहुत होंगे, और ऐसे जो कुटुंब में जन्म लेंगे वह नैतिकता और मूल्यों में विश्वास रखता है। तो ऐसा व्यक्ति की जीवन की शुरुआत गलत नहीं होगी, उसको कोई अड़चन नहीं होगी, देयर विल बी नो हैंडीकैप। और इसलिए जहाँ से यात्रा छूटी वहीं कदम से आप आगे बढ़ना शुरू करोगे। तो हम सबको तो बिल्कुल राजी होना चाहिए कि मृत्यु के बाद अगले जन्म में घोड़ा, गधा, कबूतर, पोपट वगैरह की अभी फिक्र करनी नहीं है। अभी हम बनेंगे तो मनुष्य बनेंगे। एक बार आपने कह दिया को हम, बात खत्म, मनुष्य बनना पक्का। ठीक है, इसलिए तो ये उपनाम रखा है मैंने, को हम। ताकि अधोगति तो ना हो। एनीवे, दैट इज कोइंसिडेंस। एनीवे, तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग में चलने की सुविधा प्राप्त होती है। अभी ऐसा व्यक्ति, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट श्लोक, 42 श्लोक में, कि ऐसा व्यक्ति शुचिनाम श्रीमताम गेहे उसको जन्म मिला, लेकिन शुचिनाम श्रीमताम गेहे जो है वो संस्कारी है, धनवान है, समृद्ध है, लेकिन ज्ञानी नहीं है। द फर्स्ट सेट, कर्मयोगी नहीं है। लेकिन यदि वहाँ जन्म नहीं मिला और उससे भी अच्छा ऐसे कुटुंब में जन्म मिला कि जहाँ मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान अर्जित करने के चांसेस और भी अच्छे हैं, यानी कर्मयोगी के घर में उसका जन्म होना उससे भी ज़्यादा अच्छा है।
अभी इसमें देखिए, ये भगवान कृष्ण गृहस्थ के घर में ही जन्म लेने की बात कर रहे हैं दोनों श्लोक में। 41वें श्लोक में भी गृहस्थ, शुचिनाम श्रीमतम, शुचि श्रीमंत कौन होता है? गृहस्थ होता है, बराबर। अथवा दूसरे में भी योगी नाम धीमताम, बुद्धिमान, लेकिन गृहस्थ के घर में। इसका कारण है क्योंकि सन्यासी को कुटुंब नहीं होता, तो फिर सन्यासी के घर में जन्म लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वो तो ब्रह्मचारी है। तो ऐसे कर्मयोगी यानी कि ज्ञानी व्यक्ति, धीमतास, बुद्धिमान, धीमताम यानी जो ज्ञानी है या तो जो स्वयं मुमुक्षु है, तो वो व्यक्ति मुमुक्षु तो होगा ही होगा, ज्ञानी भी होगा। तो ज्ञान उपार्जन करने के लिए ये तो पहले से भी ज़्यादा अच्छी सुविधा है ना। पहले में तो क्या था, संस्कारी था, श्रीमंत था, लेकिन वो ज्ञान, घर में ज्ञान का वातावरण होगा या नहीं भी होगा। लेकिन जो दूसरी पॉसिबिलिटी भगवान बता रहे, वहां तो ज्ञान का तो वातावरण है ही है। और अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? ज्ञानोपार्जन। तो 42वें श्लोक में ज्ञानी व्यक्ति के यहां जन्म मिलेगा। शंकराचार्य जी ने अपनी कमेंट्री में, टीका में इसके बारे में खास उल्लेख किया है। यहाँ 42वें श्लोक के संदर्भ में शंकराचार्य जी कहते हैं कि योगी और धीमताम गेहे वह ऐसे गृहस्थी की बात कर रहे हैं कि जहाँ समृद्धि की रेलम छेल नहीं है। और शंकराचार्य स्पेसिफिकली कहते हैं दरिद्राणाम योगी नाम कुले, कि वह बुद्धिमान है, संस्कारी भी है, ज्ञानी भी है, मुमुक्षु भी है, लेकिन उसके पास अढळक संपत्ति नहीं है, जो 41वें श्लोक में जो बात करी थी। लेकिन ऐसे कुटुंब में जन्म मिलेगा जहाँ मानो कि पिता कर्मयोगी है यानी ज्ञानी है, लेकिन इतना धन नहीं है, वो पंडित है, ब्राह्मण है। और आपको मालूम है कि ब्राह्मणों के पास अढळक संपत्ति तो होती नहीं है जैसे वैश्यों के पास होती है। तो ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्रह्मे रमति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म में रममाण है वो ब्राह्मण। तो उसको कोई पैसे कमाने की कोई ख्वाहिश नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा धन बल जुटाने की एक्टिविटी में पड़ता ही नहीं, वो ज्ञान मार्ग में ही चलता है। और इसलिए श्रीमंत ब्राह्मण वी कैन से इज एन ऑक्सीमोरन, एटलीस्ट अध्यात्म के संदर्भ में। तो ये सच्चा ब्राह्मण है। और इसलिए शंकराचार्य जी अपनी कमेंट्री में दरिद्रता को क्या कहूं, इज प्रेजिंग इट। अच्छा, मनुष्य जन्म लेने के लिए भी पुण्य पाप दोनों कारणभूत है। और जब भी ऐसा योगी, योगभ्रष्ट व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह जो दूसरी कक्षा का व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, लेकिन जो दरिद्र है, उसके घर में यदि उसका जन्म होगा तो दारिद्र्य की वजह से उसके पाप का क्षय होगा और उसका जो संचित पुण्य है वह योगिक कर्म यानी कि ज्ञान अर्जित करने के लिए काम आएगा। और इसलिए ऐसा व्यक्ति
मोक्ष के मार्ग का जो ट्रैक है उसके ऊपर स्पीड विल गो, इट विल बिकम फास्ट ट्रैक, क्योंकि अभी वो ज्ञान मार्ग ही है, बीच में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसे कर्मयोगी यानी कि विद्वान ब्राह्मण जो बहुत धनवान न हो, वह सिचुएशन ज़्यादा अच्छी है रादर देन संस्कारी धनवान कुटुंब में जन्म प्राप्त होना। क्योंकि जब भी धन या तो संपत्ति आती है तो उससे मद अहंकार आने की शक्यता बहुत बड़ी होती है। दरिद्रता के भी अपने प्रॉब्लम्स है, वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जमा सकती है कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, पुअर, मैं तो कुछ नहीं हूँ वगैरह वगैरह। और धनवान कुटुंब में आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, मद आ जाएगा। लेकिन दारिद्र्य के साथ जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है उसके सामने ज्ञान का एंटीडोट आपके पास है, और इसलिए वो परिस्थिति ज्यादा डेंजरस नहीं है, रादर कंजेनियल है, कंड्यूसिव है। लेकिन श्रीमंत कुटुंब में यदि आपका जन्म हुआ और यदि धन का अभिमान आया तो आपकी गति रुक सकती है, स्लो हो सकती है, या तो कुछ समय तक आप पीछे तो नहीं जाएंगे, कभी देयर इज नो रिवर्स गियर इन दिस, वी नो इट, लेकिन आपकी यात्रा कहीं ना कहीं रुक सकती है इस अभिमान की वजह से। लेकिन जहां धन नहीं है लेकिन आपके पेरेंट्स, माता पिता योगी हैं, ज्ञानी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऐसे योगियों के कुल में, ऐसे योगियों के घर में मूल्यों की जो व्यवस्था होती है वो ठोस होती है। दे बिलीव इन वैल्यूज, दे बिलीव इन एथिक्स, दे बिलीव इन मोरालिटी। और ज्ञानी होने की वजह से मैं निर्धन हूं ऐसी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें नहीं होता। धन नहीं होने के बावजूद भी वो अपने को निर्धन नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए धन इज नाउ सेकेंडरी, उसका अभी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गया है। क्योंकि बेसिकली धन हमें ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा धन हमें क्यों चाहिए? शरीर का लालन पालन करने के लिए। भाई यू वांट टू गो फॉर ब्रांडेड ऑब्जेक्ट्स, यू वांट टू गो फॉर द बेस्ट कार अवेलेबल, तो ये सब क्या है? शरीर का लालन पालन है। तो ज्ञान मार्ग में चलने के लिए ये सब सुविधाओं की मोर देन नेसेसरी जो सुविधा है उसकी ज़रूरत नहीं है। बेर मिनिमम अच्छी तरह से रहने के लिए मिल जाए तो अच्छा है, दैट्स गुड इनफ। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है, ही इज अ ब्लेस्ड पर्सन। और ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म मिला जो विद्वान है, ज्ञानी है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जिनकी है, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रहते हैं। एक गुड, हमारे में जो कहते हैं ना कि गुड मिडिल क्लास फैमिली, कल्चर्ड मिडिल क्लास फैमिली, और उसमें वापस ज्ञान भी है, तो ये एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा है, इट इज़ मोर कंड्यूसिव, ऐसा शंकराचार्य जी का कहना है, रादर देन बीइंग बोर्न इन संस्कारी धनवान फैमिली। पैसा है तो अच्छा है, लेकिन नहीं है तो और भी अच्छा है। लेकिन माता पिता का ज्ञानी, संस्कारी होना, वैल्यू बेस्ड होना निहायत ही ज़रूरी है। अब यहाँ कृष्ण दो प्रकार के
फैमिलीज की स्पष्टता से बात कर रहे हैं, दो प्रकार के एनवायरनमेंट की, दो प्रकार के कुटुंबों की बात कर रहे हैं, जो योग भ्रष्ट की बात अर्जुन ने शुरू करी थी। अभी कहाँ जन्म होना वो व्यक्ति के कर्म के हिसाब से है, उसके पुण्य पाप और उसके संचित कर्म के हिसाब से है, और सभी के संचित कर्म, सभी के पुण्य पाप अलग अलग होते हैं। तो वो व्यक्ति अपने अपने संचित संस्कारों के हिसाब से उसको जन्म मिलता है। हमने देखा है एक ही माता पिता की दो संतान होती है, दोनों में भी कितना फर्क होता है। शायद आपको मैंने रविंद्रनाथ टैगोर की हमने बात करी थी, अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। देवर 14 सिबलिंग्स, 14 भाई बहन थे, और रविंद्रनाथ उनमें कुछ 11वां या तो 13वां नंबर था उनका, और सब ब्रिलियंट थे। और उनके फैमिली में ये माना जाता था कि रविंद्र में कुछ दम नहीं है, वो कुछ बनेगा नहीं। लेकिन इवेंचुअली टैगोर फैमिली की ख्याति रविंद्रनाथ की वजह से ही हुई। बाकी के सब इंटेलिजेंट थे, लेकिन रविंद्रनाथ टर्न आउट बी फार सुपीरियर देन एवरीबडी। कहने का तात्पर्य क्या है, एक ही कुटुंब में अलग अलग सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, लेकिन सबकी क्षमता अलग अलग होती है, क्योंकि उनके जो पूर्व जन्म के जो संस्कार है, जो संचित कर्म है, उस हिसाब से वह प्रारब्ध बनकर उनके साथ आते हैं। तो यह जो संस्कार है वो तो पनपते ही हैं। टैगोर फैमिली में इतने सारे 14 भाई बहन थे, लेकिन रविंद्रनाथ अलग क्यों हुए? क्योंकि उनमें जो संस्कार थे, वो संस्कार ने अपना परचम दिखाया, संचित कर्म जो साथ में लाए थे, पूर्व जन्म के संस्कार। तो ऑल्दो द एनवायरमेंट इज सेम, लेकिन अलग अलग व्यक्ति अपने अपने पूर्व जन्म के संचित कर्म और संस्कार के हिसाब से उसकी गति होती है, उसकी प्रगति होती है। तो किसी एक प्रकार के ऐसे कुटुंब में ही जन्म लेना ऐसी क्राइटेरिया नहीं है। भगवान ने प्रोबेबिलिटी बताई कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यदि हमारे पूर्वजन्म के संस्कार, संचित कर्म अच्छे ही हैं, तो किसी भी वातावरण में हम पनपेंगे, क्योंकि हम स्वयं अपने योगिक संस्कार लेकर आए हैं। लेकिन भगवान ये 2 श्लोक में ये कहना चाहते हैं कि ऐसे योग भ्रष्ट को अपने मार्ग में चलते रहने के लिए, आगे चलते रहने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ जन्म से उसको कोई अधर्म संस्कार न मिले। वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यदि कोई अधार्मिक घर में उसका जन्म हो गया, तो वो जो योगिक संस्कार जो लेकर आया है, उसके सामने घर का जो अधर्म का जो वातावरण है, वो उसको क्षति पहुंचा सकता है। लेकिन यदि संस्कार, योगिक संस्कार यदि तीव्र हैं, तो इन स्पाइट ऑफ एडवर्सिटीज वो अपने मार्ग में आगे बढ़ेगा। टिपिकल एग्जाम्पल इज प्रहलाद, बराबर। तो ये जो योग संस्कार है वो अपने आप दिखाई देते हैं और हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। तो ऐसा जो योगी
जिसका जन्म हुआ है उसको अधार्मिक संस्कार उसके ऊपर न पड़े, इसलिए भगवान कहते हैं कि ज़्यादातर उनको शुचिनाम श्रीमताम गे है, या तो दूसरा जो प्रकार बताया योगिनाम कुले भवति धीमताम, ये दो में से ऐसे कुछ कुलों में उसको जन्म मिलता है, और जो अपनी यात्रा जहाँ छोड़ी थी वहाँ से आगे बढ़ सकता है। तो जो मुमुक्षु है उसका जन्म कहीं भी हो सकता है, ऐसे दो कुटुंब में ही जन्म होना जरूरी नहीं है। एक्चुअली मोक्ष की इच्छा वाले मुमुक्षु का जन्म कहीं भी हो सकता है, जैसे अभी हमने बात करी। लेकिन यहाँ जो खास बात हो रही है, हम कहेंगे भाई अरे भाई ये सब बात करके आप तो वापस जनरल इसके ऊपर आ गए कि भाई तो फिर कहीं भी जन्म होगा तो भगवान ने दो श्लोक बताया क्यों? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्पेसिफाइंग 41 एंड 42? तो ऐसे योग भ्रष्ट व्यक्ति जो है उसका जन्म होता है, कहीं भी होता है, और फिर अपने मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उसको सुविधाएं भी प्राप्त होती है, सब कुछ होता है। लेकिन ऐसे दो फैमिलीज क्यों? क्योंकि अर्जुन ने स्पेसिफिकली बात करी थी, भगवान से पूछा था कि जिसने ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए गृहस्थी का त्याग किया है, शारीरिक तौर से या तो मानसिक रीत से, जिसको अभी हम सन्यासी कहेंगे, भगवे वस्त्र पहनकर सन्यास ले लिया बात अलग है, वो शारीरिक तौर से, या तो मानसिक तौर से गृहस्थी में रहते हुए सन्यास ले लिया तो भी वो सन्यास ले लिया है, उसको गृहस्थी से कुछ लेना देना नहीं है। तो अर्जुन ने स्पेसिफिकली इसके बारे में प्रश्न पूछा था कि ऐसा जो सन्यासी है जिसने संसार के भोगों का त्याग किया और ज्ञान मार्ग पर आगे चलने गया, और उसके पहले मोक्ष मिलने से पहले शरीर छूट गया, ऐसे त्रिशंकु हालत में जो व्यक्ति है उसकी क्या गति होगी? ये स्पेसिफिक प्रश्न अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से। भगवान कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा त्रिशंकु व्यक्ति जिसने संसार के भोग त्याग दिए हैं और ज्ञान मार्ग में आगे चलते हुए he has not reached the target, गोल के प्रति मोक्ष मिला नहीं और शरीर छूट गया, तो इन सच ए केस ये दो में से एक पॉसिबिलिटी उसकी अपने कर्म के हिसाब से हो सकती है। तो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में स्पेसिफिकली भगवान ये दो पैरामीटर की चर्चा यहां कर रहे हैं। क्योंकि मुमुक्षुता जो है, योग संस्कार जो है, वो कभी विलीन नहीं होते। आई एम सेइंग इट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन अगेन एंड अगेन, देयर इज नो रिवर्स गियर इन अध्यात्म। यानी जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने जाना है, जो भी आत्मसात किया है, वो अपने साथ ही चलेगा। इसलिए जितना ज़्यादा आत्मसात कर सके उतना करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आगे की जो यात्रा जो है उसमें हमें गति मिले। बाकी जहाँ है वहाँ तो रहेंगे ही। धार्मिक वातावरण में भी चले गए मान लीजिए, फिर भी जब भी वो कर्म जो उसके जो है खप गए, अधर्म जो एग्जॉस्ट हो गया, तो वापस वो अपने मार्ग पर आगे चलना शुरू कर देगा। श्रीमद् भागवत में अजामिल का उदाहरण है, धुंधुकारी का उदाहरण है, ये सब इस प्रकार के हैं कि जो अधार्मिक वातावरण में चले गए, लेकिन फिर उनको वापस ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूँ, तो वापस वो ज्ञान मार्ग पर वापस आ गए और उनकी मुक्ति हो गई। बराबर। तो हमारे जो पुराण है, कल ही हमने जो बात करी थी कि वेदों में, उपनिषदों में जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, उन प्रिंसिपल्स को इलेबोरेट करने के लिए, उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए पुराणों में ये बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं।
तो अधार्मिक वातावरण में भी यदि आप चले गए तो थोड़े समय तक आप उसमें रहेंगे, वापस वो ज्ञान जो है जागरूक हो जाता है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ज्ञान अर्जित किया है वो तो रहेगा रहेगा रहेगा। श्रीमद् भागवत में जड़भरत की कहानी है, बराबर सेम थिंग। और यह कार्य सरलता से सुयशा से प्राप्त हो, चलता रहे, इसके लिए कंडीसिव एनवायरनमेंट जो हमें मिलना चाहिए। जिस घर में माँ बाप दोनों के संस्कार अच्छे हैं, दोनों विद्वान हैं, दोनों अध्यात्म की बात करते हैं, तो ऐसे कुटुंब में यदि जन्म मिला तो व्यक्ति के बचपन से संस्कार उस प्रकार के ही होंगे। कई कई घरों में ऑफकोर्स आजकल तो ये, लेकिन मान लीजिए कि किसी बच्चे ने, एक उदाहरण के तौर पे, रात को सोने से पहले माँ से कहा कि माँ मुझे ये चाहिए, तो माँ जो ये इस प्रकार की जो ज्ञानी कुटुंब में जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे को ऐसा नहीं कहते कि ठीक है मैं कल तुमको दे दूंगा या तो दे दूंगी। माँ या पिताजी बच्चे को ऐसा कहते हैं कि यदि कल सुबह तुम उठे तो तुमको मिलेगा। यानी जीवन कितना क्षणिक है वह बचपन से ही, इफ़ यू गेट अप, इफ़ यू सर्वाइव यू विल गेट, इस प्रकार की भी बातें होते। हम तो नहीं ऐसा बात मत करो, क्या सुष्ट बात करो, अच्छा बोलो, शुभ बोलो, या शुभ बातें क्यों करते हो वगैरह वगैरह, ये हमारे में ग्रंथियाँ हैं। लेकिन जो ज्ञानी परिवार है उसमें बच्चों को ऐसा भी सिखाया जाता है बचपन से, बिकॉज दैट इज़ द राइट वे ऑफ टीचिंग देम अध्यात्म। एनीवे, सो और सबसे बड़ा हमारा रोना क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें परिस्थितियों के ऊपर काबू चाहिए। वी वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, सब कुछ हमारे हिसाब से चलना चाहिए। यानी हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि भाई जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वह विधि के अधीन है। डेस्टिनी के हिसाब से सब कुछ चलता है और हमें उसके ऊपर काबू पाना है, और वो उसके ऊपर काबू पाने में हम हमारा जीवन का बहुत सारा हिस्सा उसमें बिता देते हैं। तो इससे अच्छा है कि जो आता है आगते स्वागतम कुर्यात, जो भी आता है इन्हें વધાવી લેવાનું। तो इस प्रकार के ज्ञानी वातावरण में जो योग भ्रष्ट योगी, जो त्रिशंकु योगी का जन्म होता है, तो एसेंशियली वो एनवायरनमेंट गृहस्थी का ही होना चाहिए। और पहला संस्कारी धनवान और दूसरा ज्ञानी। तो संस्कारी धनवान कुटुंब में जन्म लेना अच्छा है, इट इज़ कंड्यूसिव, यू आर लकी। और इससे भी अच्छा, विच इज़ रेयर देन दैट, पहला मिल सकता है, दूसरा तो उससे भी रेयर है, वह ज्ञानी माता पिता के यहाँ जन्म होना, कर्मयोगी के यहाँ जन्म होना। क्योंकि ये जो कर्मयोगी है उनको पता है कि वो क्या है, वो मोक्ष के मार्ग में ही चल रहे हैं, तो वहाँ उनके यहाँ जो जीव आता है वो उनको साथ में लेकर चलेंगे, तो सबकी यात्रा साथ में एक्सेलरेट होगी।
यत् ईदृशम जन्म वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन दिस वर्ल्ड एतद्धि दुर्लभतरम लोके, दुर्लभतरम शब्द का प्रयोग किया है, मोर डिफिकल्ट। दोबारा इस बात को ध्यान में रखें, धनवान होना बुरा नहीं है, लेकिन धन का यदि मद चढ़ गया, अंग्रेजी में कहावत है कि रिच मैन कैन पास थ्रू द गेट्स ऑफ हेवन एज इजीली एज ए कैमल कैन पास थ्रू द आई ऑफ ए नीडल। सुई की नोक से जितनी आसानी से एक ऊंट पसार हो सकता है, उतनी आसानी से धनवान व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है। ऐसे अंग्रेजी में कहावत है, रिच मैन कैन पास थ्रू द गेट्स ऑफ हेवन एज इजीली एज कैमल कैन पास थ्रू द आई ऑफ ए नीडल। अब ये धन और वैभव की बात, इसकी यहाँ भत्सना नहीं है। धन और वैभव के माध्यम से सत्कर्म भी किए जा सकते हैं, लेकिन यदि ये धन का मद आ गया तो यह हमारी यात्रा में बाधाजनक हो सकता है। इसलिए 41 के बजाय 42 को भगवान ने दुर्लभतरम कहा, ज़्यादा दुर्लभ कहा। चलो, तो आज हमने 41-42 को उसके सही परिप्रेक्ष्य में रैपअप कर लिया। भगवान ने 2 पैरामीटर्स की चर्चा क्यों करी, गृहस्थ के यहाँ ही जन्म क्यों, क्योंकि सन्यासी के यहाँ जन्म का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मचारी होते हैं। तो ये सारी बातें हमने देखी। अभी आगे भगवान क्या कहने वाले हैं वो हम अगले शुक्रवार को देखेंगे। आज विराम लेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।